हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे जो मैथ के हैं बच्चों। तो मैथ के चैप्टर तीसरा, या हम ऐसे कर सकते हैं कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसमें पहला ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 5×3 को छोटे कोष्ठक में 3 + 4/2 और छोटा कोष्ठक बंद का मान होगा। तो देखिए, अब इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमको बोर्ड मास के नियम की ज़रूरत होगा। तो बोर्ड मास का नियम जो होगा पहले यहाँ पे देख लेंगे बच्चों। हालांकि आप सबको पता है, फिर भी एक बार थोड़ा हम लोग देख लेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास, अब रूल ऑफ बोर्ड मास क्या कहता है? ये कहता है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो यहाँ पे जैसे रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इसके बाद मझला कोष्ठक, इसके बाद बड़े कोष्ठक, इस क्रम से इसको हल करेंगे। आपका मतलब बच्चों होता है का के स्थान पर हम गुणित का निशान लगाएंगे। डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, भाग करना है। तो ये हो जाएगा हमारा भाग, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा हमारा गुणा, और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ऐड, जोड़, है ना, या एडिशन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा बच्चों सब्ट्रैक्शन या घटाव या घटाना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है हल? अगर कोई क्वेश्चन मिले हमको इस टाइप के, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को हल करेंगे, उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, लास्ट में घटाने को, तब जाके हमारा जो आंसर निकल के आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास है 5 तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करिए 5 तो इसमें देखिए छोटे कोष्ठक में सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो 3 + 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बार जाएगा, या 5 × 3 2 5। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 25। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्न दूसरा कह रहा है कि 2 माइनस मझला कोष्ठक 3 - छोटे कोष्ठक में है 4 माइनस, और इस पे रेखा कोष्ठक है 3 - 2 पे, और फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक भी बंद। तो चलिए हल करिए। 2 माइनस, सबसे पहले हम रेखी कोष्ठक पे हल करेंगे, यहाँ पे चलेंगे। तो 3 - 4, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक, ये वाला कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि ये हल कर चुके हैं हम लोग। तो 2 माइनस मझला कोष्ठक तो यहाँ पे बच्चों 3 आ जाएगा, माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, तो सॉरी 4 में से 1 जाएगा 3, छोटा कोष्ठक भी हट जाएगा, और यहाँ से 2, 3 में से 3 जाएगा 0, और यहाँ से हम 0 लिख देंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर आया है, ये हमारा आंसर 2 आया है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, 5 सही 1/4 + 3 सही 1/8 भागे 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 का सरलतम रूप। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम बोर्ड मास के तरीके से नहीं हल करेंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको हल करेंगे। तो 4 पंचे 20 और 21/4 प्लस 8 3 24 1 25/8, और यहाँ पे भाग का निशान है, 4 एकम 4 1 5, तो 5/4, और ये भी क्या हो जाएगा -5/4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको क्या लग रहा है कि यहाँ से दोनों सेम है, इसको काट दें, तो यहाँ पे यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे किस पे, भाग पे। 21/4 प्लस 25/8 इंटू 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, भाग के स्थान पे गुणित का निशान लगाएंगे और ये पलट जाएगा -5/4। तो 21/4 प्लस काटिए, 4 दूनी 8 और 5 बचे 25। तो हमारे पास आएगा बच्चों 5/2 माइनस 5/4। चलिए इनका जब हम लस लेंगे तो हमारे पास आएगा 4, ऊपर 21 आ जाएगा, प्लस 5 × 2 से इसको काटेंगे, 2 बार में काट देगा, और माइनस के 5 बराबर 21 + 10 माइनस 5/4, या 31/5 माइनस 31 से 36 नहीं होगा बच्चों, 31 होगा, है ना। 21 10 31 माइनस के 5/4, ये 1 है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 26/4। काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 13 26, तो 13/2।
अब देखिए इसमें इस टाइप के आंसर दिया नहीं है ऑप्शन, तो इसको हम इस टाइप में बना लेंगे। 2 छौंक 12 1, तो 6 सही 1/2। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो देखिए 1/, ये मेन बटा है यहाँ पे 1/6। अब ये हर पे है नीचे बच्चों सभी संख्या इसके, तो 6 × 1/1 यहाँ पे है 8 भागे। अब इसको हल करेंगे तो 8 × 1 = 8 में से 1 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/8। देखिए और प्लस 5/6 यहाँ पे है क्वेश्चन में। आगे देखिए 1/6 इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे कि 1/, ये ऊपर चला जाएगा 8 और यहाँ पे भाग दिया था बच्चों। ठीक है, यहाँ पे दिया है भाग 8 इसके मतलब बिल्कुल सीध में। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस 5/6 तो है ही, तो 1/6 इंटू, अब यहाँ पे देखिए भाग है ये, तो अब इसको हम जब गुणा में बनाएंगे तो 1/, ये हो जाएगा 8 × 1/8। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए सीधे 1/6 बच रहा है बच्चों। ठीक है, 1/6 और प्लस 5/6। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हर बराबर है तो 6 1 + 5 = क्या हो जाएगा 6/6। इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर देखिए कौन सा हमारा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चौथे का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये इसमें हम क्या लगाएंगे कि फार्मूले का उपयोग करेंगे, इस पर हम प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे 2.3 का होल क्यूब प्लस 0.027 बटा के 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.69 प्लस 0.09। अब इसको हम जब फार्मूले पे लाएंगे बच्चों, तो देखिए हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है कि a³ + b³ बटा के a² माइनस ab प्लस b² बराबर किसके होता है, a + b के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमको इस रूप में पहले हम बैठा लेंगे इस सारी संख्याओं को। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे, माना a बराबर 2.3 और b बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09, मतलब a² माइनस, यहाँ से थोड़ा हम आइडिया लेंगे इसके और इसके मिलान करके, तो इसका मतलब ये b² यहाँ पे आना चाहिए, तो 0.3, तो 0.3 होगा। ठीक है, b के स्थान पे। अब चलिए मान रखते हैं, तो इसमें मान रखेंगे, पहले इसको हम इस रूप में बनाएंगे इसको, तो 2.3 का होल क्यूब, इसको देखते हुए प्लस इसके स्थान पे रखेंगे बच्चों 0.3 का होल क्यूब बटा के 2.3 का होल क्यूब माइनस ए बी है ना, तो ए बी का मतलब 2.3 इंटू 0.3 और प्लस 0.09 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए ये इस रूप का आ गया, तो इसके बराबर क्या दिया है a + b, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके बराबर a + b, तो a + b का मतलब 2.3 प्लस 0.3, बिल्कुल सिंपल है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 3 6.2 2.6। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न इसमें यहाँ पे हम लिख रखे हैं बच्चों, छठा क्वेश्चन है 11.2 इंटू 11.2 प्लस 2 इंटू 11.2 इंटू 8.8 प्लस 8.8 इंटू 8.8 का सरलतम रूप है। इसमें भी थोड़ा हम लोग सोचेंगे कि इस पर हम ऐसी संख्याओं को गुणा करेंगे तो बिल्कुल ज़्यादा समय चला जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला एक यूज़ करेंगे। देखिए ये 2 बार आया है और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी, इसका मतलब a² प्लस ab प्लस b² बराबर क्या होता है a + b। अगर इस रूप को हम बना लेंगे तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मान लेंगे कि a बराबर 11.2 और b बराबर 8.8। तो चलिए इस रूप में रखेंगे, बनाएंगे इसको। a² भाई 2 ठो है तो इसको हम लिख देंगे 11.2 का होल स्क्वायर, 2 है ना, गुणा हुआ है, और 2 इंटू 11.2 से हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 8.8। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² प्लस
क्या बच्चों 2 होगा, है ना, यहाँ पे 2 होगा। तो a² प्लस 2ab और प्लस b², तो यहाँ पे हो जाएगा 8.8 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये किसके बराबर, इस रूप में आ गया तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर में, तो यहाँ पे लिख देंगे 11.2 प्लस 8.8। ठीक है, ये किसके होगा बराबर, होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्यों हो रहा है, ये a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, 8 2 10 का 0, 8 1 9, 1 10 और ठीक हो जाए, ठीक है बच्चों, 10 हो गया और यहाँ पे 1 1 2 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो 20 का 2 बार गुणा करेंगे तो 20 20 400। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए बच्चों प्रश्न नंबर इसमें 7वां जो है, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए ये 2 बार आया है और माइनस ये 2 बार भी आया है और बटा के 2.6 प्लस 2.6, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, है ना, देखने पर ही लग रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से ही इसमें हम देखकर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। चलिए देखिए इस रूप में हम इसको रखेंगे, तो इसको मान लेते हैं, मान लें 2.6 बराबर a और 2.4 बराबर b। तो चलिए इस रूप में इसको बनाइए, तो 2.6 का होल स्क्वायर माइनस 2.4 का होल स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, 2.6 प्लस 2.4, है ना। तो देखिए अब ये इसके रूप में आ गया, इसके बराबर होता क्या है, तो इसके बराबर ये होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। तो लिखेंगे 2.6 प्लस 2.4, और अगले कोष्टक में 2.6 माइनस 2.4 और बटा के 2.6 प्लस 2.4। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या बच्चों कि 2.6 माइनस 2.4। जब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है और इसको हम बोर्ड मार्क्स के तरीके से लगाएंगे बच्चों, तब तो जाके हमारा आंसर करेक्ट आएगा। और अगर हम जल्दबाजी में अगर हम कहीं ऐसे जोड़ के कुछ इधर उधर कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड मार्क्स का नियम क्या करता है कि इसमें देखिए कहाँ तक हुआ है, प्लस है और भाग है, तो सबसे पहले भाग को हम हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा है 4 + 4 + 4 भागे 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 + 4, इसको जोड़ेंगे नहीं, भी पहले इसका हम भाग दे लेंगे प्लस, अब इसको भाग देंगे तो 4 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 और 4 8 और 1 9, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें देखिए आंसर कौन सा आ जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको इतने सारे क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।